विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जाम्पल है सॉल्व एंड चेक है। तो गिवन एग्जाम्पल है 22 टू द पावर ऑफ एक्स प्लस 343 टू द पावर ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय 63 टू द पावर ऑफ एक्स प्लस 147 टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 37 डिवाइडेड बाय 21। देन हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होता है, फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू, और बाद में इस गिवन इक्वेशन में वो जो वैल्यू आता है वो पुट करके हमें चेक भी करना है कि एल एच एस इक्वल्स आर एच एस होता है या नहीं। यानी जो ये वैल्यू आएगा वो वैल्यू इस इक्वेशन में रखने के बाद इस इक्वेशंस को सेटिस्फिकेशन होता है या नहीं होता है हमें चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम और एक बार नोट डाउन कर लेंगे। क्या है 27 टू द पावर ऑफ एक्स plus 343 to the power of x all divided by 63 to the power of x plus of 147 to the power of x is equals to 37 divided by 21। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 27 है टू द पावर ऑफ एक्स है। हम सबसे पहले 27 को हम 3 टू द पावर ऑफ 3 कर सकते हैं, 3 टू द पावर ऑफ 3 होता है। और 343 क्या होते हैं, 343 इज इक्वल्स टू 7 टू द पावर ऑफ 3 होते हैं। 7 अपने आप में 3 बार मल्टीप्लिकेशन किया तो 343 बनते हैं। और ये 63 है नीचे, 63 क्या होते हैं 9 इंटू 7 बनते हैं, 9 7 जा 63। हाँ, और इसे हम 9 को 3 स्क्वायर इंटू 9 भी 7 भी बना सकते। 3 स्क्वायर मीन्स 9 ही होते हैं और इसे इंटू 7 एज यूजुअल, ये 63 हो गया। और नेक्स्ट 147 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 49 लिख सकते हैं, 147 बनते हैं। और इसे 3 इंटू 7 स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं 147 को। ओके, तो हम 27 के जगह में 27 टू द पावर ऑफ एक्स है, 27 के जगह में मैं 3 टू द पावर ऑफ 3 लिखता हूँ। तो ये क्या बनते हैं, यहाँ देखिए 3 टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ एक्स, ओके, प्लस 343 के जगह में 7 टू द पावर ऑफ 3 लिखेंगे। तो ये 343 क्या आ गया, 7 टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ एक्स बनता है, होल डिवाइडेड बाय 63 इंटू एक्स है। 63 इंटू एक्स में 3 स्क्वायर इंटू 7 लिखेंगे। तो 3 स्क्वायर इंटू 7 मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 7 पूरा लिखेंगे टू द पावर एक्स प्लस ऑफ 147 को 3 इंटू 7 स्क्वायर है तो 3 इंटू 7 स्क्वायर लिखेंगे होल टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल्स 37 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो ये पावर में है ये टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n के जैसा है। इसे हम क्या करेंगे, ये टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ m ये फॉर्म में लाएंगे, ये अंदर लेंगे ये बाहर लेंगे, तभी ये बनता है 3 टू द पावर ऑफ x होल क्यूब। ओके, और ऊपर क्या बनते हैं 7 टू द पावर ऑफ एक्स होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या बनता है ये 3 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ एक्स ऐसा है। तो इसे हम 3 टू द पावर ऑफ एक्स होल स्क्वायर कर सकते हैं और इसको 7 टू द पावर ऑफ एक्स एज यूजुअल प्लस ऑफ यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ एक्स एज यूजुअल इंटू 7 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ एक्स को 7 टू द पावर ऑफ एक्स होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स यहाँ पर 37 डिवाइडेड बाई 21। यस, अभी यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ एक्स इधर है 7 टू द पावर ऑफ एक्स यहाँ पर है, 7 टू द पावर ऑफ एक्स इधर भी है। तो हम लेट करेंगे यहाँ पर, लेट करेंगे 3 टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल्स ये और 7 टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल्स बी, ये दोनों हम लेट करेंगे। तो 3 टू द पावर ऑफ एक्स जिधर है हम ये पुट करेंगे, यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ एक्स है तो हम ये पुट किया तो ये क्यूब बनते हैं, प्लस 7 टू द पावर ऑफ एक्स के जगह में अगर बी लिया तो यहाँ पर बी रख दिया, लेकिन होल क्यूब है होल क्यूब बनते हैं होल डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर ऑफ एक्स के जगह में मैं ये रख दिया तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर बनते हैं इंटू 7 टू द पावर ऑफ एक्स के जगह में बी है, बी रख दिया, प्लस ऑफ 3 टू द पावर ऑफ एक्स के जगह में ये रख दिया, 7 टू द पावर ऑफ एक्स के जगह में बी होल स्क्वायर है, स्क्वायर रख दिया इक्वल्स 37 डिवाइडेड बाई 21 ऐसा। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गए ऊपर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर इंटू बी प्लस ए इंटू बी स्क्वायर है
तो इसके मतलब ये भी इसमें भी है, ये भी इसमें भी है, तो दोनों में ये भी है, तो हम दोनों में का ये भी कॉमन लेंगे। तो न्यूमरेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो हम न्यूमरेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख लेंगे डिवाइडेड बाई, इन दोनों में ये भी कॉमन है, तो अभी रिमेनिंग रहेगा ये प्लस यहाँ पर और एक रिमेनिंग रहेगा बी। ए बी इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर बी प्लस ए बी इंटू बी मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल्स आगे का 37 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, लेकिन हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका आइडेंटिटी हमें पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ पर अगर यूज़ किया तो वही सेम ही आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाई, इसके जगह में मैं इसके जगह में ये आइडेंटिटी रखा, तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, होल डिवाइडेड बाई, नहीं तो यहाँ पर ही लिखेंगे इसमें, अब तब ये क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, ये प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए इंटू बी टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर का ए प्लस बी और डिनोमिनेटर का ए प्लस बी दोनों चले गया। अभी हम ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये रिमेनिंग रहा, नीचे क्या रहा ए बी, तो हम यहाँ पर दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 21 टाइम्स इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 21 ए स्क्वायर बनेगा माइनस 21 टाइम्स ए इंटू बी प्लस 21 टाइम्स बी स्क्वायर बनते ये इक्वल्स, ये भी उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 37 टाइम्स ए इंटू बी बनेगा। अब ये 37 ये भी ये लेफ्ट साइड में लो, तब ये बनते 21 ए स्क्वायर माइनस 21 इंटू ए बी एज यूजल माइनस 37 टाइम्स ए इंटू बी प्लस 21 बी स्क्वायर एज यूजल इक्वल्स 0। ठीक है, तो ये दोनों हो गया लाइक टर्म्स हो गए, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो हम दोनों ये दोनों को जोड़ कर लेंगे अभी, 21 ए स्क्वायर माइनस 58 इंटू ए बी प्लस 21 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तब यह होता है यहाँ पर भी बी स्क्वायर से कर दो, यहाँ पर भी बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इधर भी बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और बोथ साइड बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तब ये बनता है इक्वेशन 21 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स ए बाई बी होल स्क्वायर बनते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या बनता है, ये भी एक बी गया, इसमें एक बी गया, यहाँ पर क्या बनता है, रिमेनिंग यही रहेगा, यहाँ पर बी बन रह गया, तो 58 टाइम्स ए इंटू बी रहेगा इधर, और यहाँ पर ये दोनों चले गया, तो प्लस 21 इक्वल्स 0 डिवाइडेड एनी नंबर मीन्स 0 ही रहता है। लेट ए डिवाइड बाई बी इक्वल्स टी, तब ये इक्वेशन बनेगा, ए बाई बी के जगह में टी पुट करेंगे, तो ये 21 टी स्क्वायर माइनस 58 टी प्लस 21 इक्वल्स 0 बनता है। ठीक है, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ध्यान से, इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से अगर कर रहे हैं तो फर्स्ट वन टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 21 है, तो 21 ले लो, और कांस्टेंट 21 है, वो भी 21 है, दोनों 21 है, तो इसका फैक्टर बनता है 3 इंटू 7 इंटू इसका भी फैक्टर बनता है 3 इंटू 7। ठीक है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो 9 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो 49 बनता है, तो 9 इंटू 49 मीन्स 21 इंटू 29 ही बनता है, और हमें यहाँ पर नेगेटिव 58 चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे ये नेगेटिव 9 कर दो, इसको भी नेगेटिव 49 कर दो, तो दोनों का नेगेटिव 9 का और नेगेटिव 49 का समेशन नेगेटिव 58 ही बनता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 21 इंटू 21 ही बनता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें 21 टी स्क्वायर माइनस 90 ये और माइनस 49 टी प्लस 21 इक्वल्स 0 करेंगे, तो इन दोनों का समेशन
-58 टी बनते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 21t² माइनस 90, इन दोनों में t तो कॉमन है और यहाँ पर 3 भी कॉमन है, यानी 3t कॉमन लेंगे इसमें, तभी 3t अगर कॉमन लिया 3 7 जार 21 तो एक t, तो 70 और माइनस यहाँ पर 3 रिमेनिंग रहेगा। इन 3t से इसको दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन किया इतना आता है 3 7 जार 21t² माइनस 3 3 जार 9 t। और नेक्स्ट यहाँ पर -7 अगर कॉमन लिया इन दोनों के बीच में तो यहाँ पर 70 माइनस यहाँ पर भी 3 कॉमन रखते हैं इक्वल्स, यानी -7 से इन दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो -49t प्लस 21 ही बनते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, तो 70 माइनस 3 इधर भी है, 70 माइनस 3 इधर भी है, तो 70 माइनस 3 कॉमन लेंगे दोनों में, तो रिमेनिंग इसमें क्या बच रहे हैं 3t माइनस 7 इक्वल्स 0। यानी 0 का 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें, कौन सा 7 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरा 3 इंटू टी माइनस 7 इक्वल 0। ठीक है, तो 7t माइनस 3 इक्वल 0, अगर ये 3 इस साइड में लिया तो 7t इक्वल्स +3 बनते। यहाँ पर भी 7 से डिवाइड करो, यहाँ पर भी 7 से डिवाइड करो, तो t का वैल्यू हमें मिलेगा 3/7। यहाँ पर देखो 3t माइनस 7 इक्वल 0, तो ये राइट साइड में लाओ, तो 3t इक्वल्स +7, तो 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो दोनों चले जाएगा, t इक्वल्स 7/3, यानी t इक्वल्स 3/7 एक मिल रहा है, t इक्वल्स 7/3 एक मिल रहा है। तो 2 केसेस मिल रहे इधर, फर्स्ट केस सेकंड केस, तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। t का वैल्यू एक बार 3/7 है, तो दूसरे t इक्वल्स दूसरे बार 7/3 है। 2 केसेस बन रहे हैं, 2 केसेस में आंसर क्या आता है हम दोनों केस में अलग अलग ले लेंगे। तो ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस समझ लो, फर्स्ट केस और ये सेकंड केस। तो फर्स्ट केस पहले फर्स्ट केस सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस में क्या है, t इक्वल्स 3/7 है। ओके, t इक्वल्स a/b लेट केस होता हमने, तो लेट केस हो इधर और एक बार लिख लेंगे, t इक्वल्स a/b था इधर, है ना। तो a/b इक्वल्स 3/7। ओके, तो ये हमने लेट किया है 3⁻x, तो b लेट किया है 7⁻x। ये a का वैल्यू और b का वैल्यू रिकॉल कर दो, तब a का जगह में 3⁻x रखेंगे, b का जगह में 7⁻x रखेंगे, इज इक्वल्स टू 3/7 आगे का ये एज यूजुअल। तो ये बनते 3/7 होल टू द पावर ऑफ x बनते इक्वल्स 3/7 एज यूजुअल। अगर इसमें कुछ भी नहीं है बोल तो पावर 1 भी आप कर सकते हैं। तब यहाँ देखो बेस सेम है दोनों का, 3/7 और इक्वल साइन है, तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स +1। ये x का वैल्यू एक हमें मिला है। तो सेकंड केस क्या है, t इक्वल्स 7/3 है। ठीक है, तो रिकॉल कर दो, a/b लेट t मीन्स a/b इक्वल्स 7/3, तो ये मीन्स 3⁻x डिवाइडेड बाई b मीन्स 7⁻x इक्वल्स 7/3 आगे का एज यूजुअल। तो 3/7 होल टू द पावर ऑफ x इक्वल्स यहाँ पर 7/3 आ रहे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेस 3/7 है, लेकिन इधर 7/3 है, ये 7 है, बेस सेम नहीं है, तो इसलिए हम इसे बेस सेम कैसे कर लेना, ये 3/7 होल टू द पावर ऑफ x एज यूजुअल रख लो, लेकिन इसको क्या कर दो, अरे इसका उल्टा कर दो, 3 को ऊपर ले लो और 7 को नीचे ले लो, तब क्या होता है ये ऐसे ही नहीं रहेगा। इसका पावर क्या होता है, इधर पावर 1 था, है ना, लेकिन ये रेसिप्रोकल किया, ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर किया, तो ये पावर -1 बनता है, क्योंकि हमें मालूम है x/y इज इक्वल्स टू
होल टू द पावर ऑफ 1 अगर रहा तो y डिवाइडेड बाई x किया तो इसका पावर -1 बनता है। ओके, तो इसके हिसाब से ये 3 टू द पावर ऑफ 7 होल टू द पावर ऑफ 1 बन गया। अभी बेस सेम हो गया, 3/7 3/7 और इक्वल साइन है तो दोनों एक्सपोनेंट इक्वल कर दो। देयरफॉर x इक्वल्स -1, यानी x का वैल्यू एक बार आया 1, दूसरा बार आ रहे -1। तो हम यहाँ पर नोट डाउन आंसर में रखेंगे x इक्वल्स 1 और दूसरा x इक्वल्स -1। ओके, दोनों x का वैल्यू हो गए। तो अभी ये दोनों मिल गए हमें, x इक्वल्स 1 और x इक्वल्स -1। इस इक्वेशन में दोनों पुट करके हम चेक करेंगे कि ये आंसर्स करेक्ट है नहीं। ठीक है, क्या है गिवन इक्वेशन? 27 टू द पावर ऑफ x प्लस 343 टू द पावर ऑफ x होल डिवाइडेड बाई 63 टू द पावर ऑफ x प्लस 147 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 37 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर 2 आया 1 और x का वैल्यू -1। ठीक है, तो सबसे पहले हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे। x इक्वल्स 1, when x इक्वल्स 1 तो 27 टू द पावर ऑफ, जहाँ भी x दिख रहे 1 रख दो। 27 टू द पावर ऑफ x मीन्स 1 होते हैं प्लस 343 टू द पावर ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई 63 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 147 टू द पावर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 37 डिवाइडेड बाई 21। हम चेक कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ रहे हैं। तो 27 टू द पावर ऑफ 1 मीन्स 27 ही बनते हैं प्लस 343 टू द पावर ऑफ 1 मीन्स 343 बनते हैं होल डिवाइडेड बाय 63 टू द पावर ऑफ 1 मीन्स 63 बनते हैं 147 टू द पावर ऑफ 1 मीन्स 147 ही बनते हैं इक्वल्स क्वेश्चन मार्क 37 डिवाइड बाई 21। तो 27 प्लस 343 मीन्स 370 बनते हैं। ओके, होल डिवाइड बाई 63 प्लस 147 मीन्स 210 बनते हैं इज इक्वल्स 337 डिवाइड बाई 21। तो ये जीरो अगर गया तो 37 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल्स टू 37 डिवाइड बाई 21 ही बनते हैं। ओके, देयरफॉर LHS इक्वल्स RHS, यानी x इक्वल्स 1 जो है ये वैलिड सॉल्यूशन है। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे सेकंड से केस व्हेन x इक्वल्स -1। x इक्वल्स -1 अगर रहा जब क्या होता है देखो 27 टू द पावर ऑफ x, यानी 27 टू द पावर ऑफ x के जगह में -1 रखा है प्लस 343 टू द पावर ऑफ -1 होल डिवाइडेड बाई 63 टू द पावर ऑफ -1 प्लस 147 टू द पावर ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 37 डिवाइड बाई 21। ये बनते ये टू द पावर ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ये बनते है ना। तो ये 27 टू द पावर ऑफ -1 है तो इसको हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 27 कर सकते हैं। पॉजिटिव आता है इसमें डिवाइडेड बाई आने के बाद यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाई 343 बनते हैं होल डिवाइडेड बाई 63 टू द पावर ऑफ -1 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 63 बनते हैं प्लस ऑफ 147 टू द पावर ऑफ -1 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 143 बनते हैं। दिस इक्वल्स 37 डिवाइडेड बाई 21, ये क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो ऊपर का अगर सिंप्लीफिकेशन किया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 343 प्लस 27 बनते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किया इन दोनों में बोल रहा हूँ मैं, इस इधर नहीं है, ओनली लेफ्ट साइड में 1 इंटू 343 मीन्स 343 बनते हैं 1 इंटू 27 इंटू 1 मीन्स प्लस 27 बनते हैं डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 27 इंटू 343। ओके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होल डिवाइडेड बाय इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो 143 बनते हैं और प्लस 63 इंटू 1 मीन्स 63 बनते हैं होल डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 63 इंटू 143 इज इक्वल्स 37 डिवाइड बाई 21, ये क्वेश्चन मार्क। ओके, तो 343 प्लस 27 कितना होते हैं 370 बनते हैं। ओके, डिवाइडेड बाय 343 प्लस 27 370 बनते हैं 27 इंटू 343 बनते हैं 9261।
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होल डिवाइडेड बाय इन दोनों का समेशन क्या होते हैं 210 बनते हैं डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 9261 ही बनते हैं इज इक्वल्स 37 डिवाइड बाय 21 370 divided by 9261 होल डिवाइडेड बाय 210 डिवाइड बाय 9261 मीन्स 9261 दोनों कट हो जाएगा तो 370 डिवाइडेड बाय 210 ही रिमेनिंग रहेगा क्वेश्चन मार्क 370 37 डिवाइड बाय 21 एज यूजुअल ये दोनों कट हो गया तो 337 डिवाइड बाय 21 लेफ्ट साइड में रह रहे हैं इक्वल्स 37 डिवाइड बाय 21 राइट साइड में रह रहे हैं देयरफॉर LHS इक्वल्स RHS तो ये भी x इक्वल्स -1 भी वैलिड आंसर है ठीक है तो इसका मतलब आंसर में यहाँ पर रख दो x इक्वल्स 1 एंड x इक्वल्स -1 बोथ आर वैलिड सॉल्यूशंस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।